गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक होगा वह वीवीआई क्वेश्चन होगा। इसके पहले भी हमने वीवीआई आपको दिया है परिभाषा। किसकी परिभाषा चला था? सक्रियण ऊर्जा। ये जो बार बार हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा मतलब क्या होता है? सक्रिय, एक्टिव ऊर्जा। अब एक्टिव ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देहली ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा अवरोध पढ़ा, उसमें कि ऊर्जा अवरोध में क्या था कि अभिकारक के पास उतनी ऊर्जा मौजूद नहीं था जो उसके अणु आपस में टकरा सके, जिससे वह उत्पाद का निर्माण कर सके। तो उसकी ऊर्जा को किसने बढ़ाया? तो सक्रियण ऊर्जा ने बढ़ाया। सक्रिय ऊर्जा ने क्या किया? उसकी ऊर्जा को क्या किया? बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या हुआ? अभिकारक के पास न्यूनतम ऊर्जा आ गया, जिससे उन्होंने क्या किया था? उत्पाद का निर्माण किया था। तो चलिए, ऊर्जा अवरोध के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, अब हम करेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा भी हमने पहले पढ़ा दी आपको कि देहली ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा का अंतर होता है, तो वैसी ऊर्जा को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी परिभाषा हमने आपको दे चुके हैं और अभी याद भी करवा दिया हमने। अब वहां पे आपने सूत्र लिखा था सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने सिंबल दिया था EA। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा का इंग्लिश क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसकी सिंबल क्या लिखे थे? ET। और अभिकारक अणुओं की औसत गति ऊर्जा, अभिकारक होता है रिएक्टेंट एनर्जी, तो जिसका आपने लिखा था ER। लिखे थे ना? सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा आपको हमने बता दिए हैं कि देहली ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत गति ऊर्जा का जो अंतर था उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जिसका सूत्र आया था EA बराबर ET - ER। चलिए, हमने डिस्कशन करा दिया आपको। अब जो हम देखेंगे आज की क्लास का, यह आपको 2-3 साल से एक्टिवेशन एनर्जी का नहीं पूछा जा रहा। हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में दे दे, तो यह 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर परिभाषा पूछा सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, तब तो वह 2 नंबर का, जो आपको कल हमने पढ़ाया, वीडियो में दिया, जिसका अभी रिवाइज हमने करा दिया आपको। अगर पूछा जाएगा इसकी व्यंजक, तब तो यह क्वेश्चन बन जाएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का, जो होगा VVI। यह क्वेश्चन होगा VVI। और आज का डेट है 24/6/2020। यह इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन अंतिम हुआ VVI। इसके बाद एक आध गो शॉर्ट क्वेश्चन और बताएंगे, तब यह टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आपको और बताएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो चलिए, आज का क्या होगा टॉपिक? सक्रियण ऊर्जा के लिए। अब यह सक्रियण ऊर्जा की खोज किसने किया था? आर्नियस समीकरण। आर्नियस कौन थे? तो वैज्ञानिक थे। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि सक्रियण ऊर्जा की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कौन किया था? आर्नियस ने। यह टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए जो विचलित नहीं होंगे, न घबराएंगे। सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्नियस समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। कहता है इसका क्या सूत्र होगा एक्टिवेशन एनर्जी का? तो सक्रियण ऊर्जा का इंग्लिश तो आप जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आर्नियस का लिख दिया ARRHENIUS, आर्नियस इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो आर्नियस ने क्या किया कि अपना प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पर उन्होंने सूत्र का निर्माण किया। तो हमने लिखा है कि प्रयोग के आधार पर आर्नियस ने ताप का सिंबल क्या होता है? T। और वेग स्थिरांक का सिंबल तो आप जानते हैं के मध्य एक संबंध स्थापित किया। जो संबंध स्थापित किया, तो वैसे समीकरण को कौन सी समीकरण कही जाएगी? आर्नियस का समीकरण कही जाएगी। अब इनका क्या संबंध स्थापित किया? तो वेग स्थिरांक के, तो लिखेंगे
के समानुपाती ई पर माइनस ई ए बटे आर टी। अभी विचलित नहीं होंगे। प्रयोग का था, प्रैक्टिकल के आधार पर आर्हेनियस ने इस तरह के इक्वेशन को तैयार किया। अब यह समानुपाती तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के समानुपाती। अब यहाँ आर तर कुछ के वगैरह कुछ नहीं लिखाएगा, क्योंकि के तो यहाँ ही है वेग स्थिरांक। तो आर्हेनियस ने क्या क्या, इसका क्या होगा सिंबल ए। तो जब समानुपाती टूटेगा तो लिखाएगा ए पर क्या होगा ई माइनस ई ए बटे आर टी। यानी चलिए इसको नीचे लिख देते हैं साफ सुथरा, दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी लिख देते हैं के इक्वल टू, जब समानुपाती टूटा, यह किसका समीकरण है, आर्हेनियस का, इसलिए यहाँ क्या लिखाएगा ए। अब ए क्या होगा, आर्हेनियस का स्थिरांक होगा, या इसको आवर्ती गुणांक भी कही जाती है, जिसके ऊपर बेस क्या होगा ई माइनस ई ए बटे आर टी। अब इस तरह से उन्होंने क्या क्या इक्वेशन का तैयार किया, इसीलिए इसको कहा जाता है आर्हेनियस का समीकरण। अभी देते हैं इसे आर्हेनियस का समीकरण भी कही जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, इसमें आप समय की चिंता नहीं करेंगे कि यह वीडियो जा रहा है 40 मिनट का 50 मिनट का, इसमें समय लगेगा, पहले हम बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह जो हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं इसको चुटकी मस लें, तो उसके लिए समय इसमें इस वीडियो में अधिक लगेगा और हम अस्थिर से समझाएंगे, क्योंकि आर्हेनियस का एक्सप्लेनेशन लोग देख करके भाग जाता है प्लॉट, लेकिन भागने नहीं देंगे। एक बार रिवाइज कराते हैं, जब डिस्कशन क्लास होगा, जो है रिवीजन होगा, आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे तो समय तो लगेगा ही। प्रश्न है, सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। आर्हेनियस कौन था, तो वैज्ञानिक था। इन्होंने किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया, ताप और वेग स्थिरांक के बीच क्या संबंध स्थापित किया, तो के समानुपाती ई माइनस ई बटे आर टी। जब समानुपाती टूटा तो क्या आया, आर्हेनियस का था, जैसे हेनरी देखे लिखाता था एच, उसी तरह समानुपाती टूटा ए आया, और जिस तरह जो है ई माइनस ई बटे आर टी। अब आप कहेंगे ई क्या की, तो आधार है, ई क्या है, आधार है, किसका, तो माइनस ई बटे आर टी का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यह सबका परिचय, ये फलना बाबू कौन कौन है, क्या सब फलना बाबू है, इसका क्या नाम होगा। चलिए इसको परिचय हम देते हैं पहले। वे जहां के बारे में तो जानते हैं, यह के क्या है, वेग स्थिरांक, अच्छा ए क्या होगा, इसको सक्रियण स्थिरांक भी कह सकते हैं, या इसको आवर्ती गुणांक भी कही जाती है, आवर्ती गुणांक या आवर्ती कारक। अब माइनस ये क्या है, ये माइनस हमको क्या मतलब अभी है, ये क्या है, देखते एक्टिवेशन एनर्जी, ए से एक्टिवेशन, ई से क्या होता है एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा। अगर कोई पूछ दे सक्रियण ऊर्जा का क्या मतलब हुआ, सक्रिय होना, एक्टिव होना, यह मदद करता है, यह किसी को ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसी ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। आर क्या हुआ, तो आर के विषय में तो आपको पता है, सॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा है, और उसके बाद 11 क्लास में भी आपने देखा है, गैस स्थिरांक। अब टी क्या होगा, परम ताप। क्या इसका इंग्लिश भी चाहिए, दे देते हैं, इसको तो ऐसे भी इंग्लिश पढ़े आप, रेट कॉन्स्टेंट,
रेट कांस्टेंट, ताप गुना का फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सक्रियण ऊर्जा का एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, गैस स्थिरांक का गैस कांस्टेंट, परम ताप का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या टेम्परेचर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हो गया? इसका शॉर्ट में भी कभी कभी पूछा जाता है कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। वो देगा सक्रियण ऊर्जा के अनुसार आर्यनीय समीकरण क्या है, आर्यनीय समीकरण किसे कहते हैं। तो जब आर्यनीय समीकरण किसे कहते हैं तो वही लिखेंगे कि आर्यनीय समीकरण ने ताप और वेग स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार K बराबर A E माइनस E बटे RT, जिसे आर्यनीयस का समीकरण कही जाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि लॉन्ग में कई शॉर्ट छिपा हुआ है और लॉन्ग शॉर्ट में कई ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि K बराबर A E माइनस E बटे RT के वैज्ञानिक का क्या नाम था, आर्यनीयस। यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं आपको, थोड़ा धीरे से चलेंगे, अस्थिर से चलेंगे, विचलित नहीं होंगे। इस तरह ताप और वेग के बारे में जो आर्यनीयस को कहा जाता है, ये आर्यनीयस का समीकरण है। वास्तव में इसके पहले वैज्ञानिक था वॉन्ट गुण हाफ, वॉन्ट हाफ। देखिए वॉन्ट हाफ ने क्या किया था, सूत्र को निकाल दिया था, लेकिन सत्यापन वह नहीं कर पाए थे। तो सत्यापन किसने किया था, आर्यनीयस ने किया। इसीलिए इसको कहा जाता है आर्यनीयस का समीकरण। क्लियर हो गया? यह सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे। तब यहां देखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर अब क्या हो जाएगा, लॉग ई आधार होता है, हमेशा याद रखिएगा ई बेस है। लॉग ई पर के इक्वल टू लॉग ई पर ए, लॉग ई यह अलग चीज है, ए है ये अलग है। लॉग ई पर ए प्लस लॉग ई पर ई माइनस ई ए बटे आर टी। क्लियर हो गया? अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। लॉग ई पर के इक्वल टू लॉग ई पर ए। अच्छा, इसका अब करते हैं क्या है, इसको इधर लेते आते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बटे आर टी लॉग ई पर ई। अब छोटी छोटी डिस्कशन बाद में करेंगे, जब दोबारा रिवाइज कराएंगे ना। चलिए इसीलिए करा देते हैं। अब आप कहेंगे ई कैसे आ गया माइनस ई बटे आर टी। तो चलिए देखिए सूत्र होता है कि लॉग एक्स पर अगर वाई पावर आता है हो जाता है वाई लॉग एक्स। वही तो नियम हमने यूज किया। लॉग ई पर क्या है, एक्स पर क्या है, वाई है। यह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ई ए बटे आर टी लॉग ई पर हो गया ई। क्लियर हो गया? अपना ब्रैकेट में यह नोट कर लेंगे। अपना एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये सब अपना मन में रखेंगे। चलिए यह हो गया माइनस ई। और इसमें देखिए लॉग ई पर ई है, तो लॉग ई पर जो ई मान होगा तो उसका मान क्या होता है, समान, एक होता है। तो इसका मान एक हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस ई बटे आर टी बचेगा। तो लॉग समझाने में खत्म होने लगता है। लॉग ई पर के इक्वल टू लॉग ई पर ए माइनस हो गया ई ए बटे आर टी, इतना हुआ। अब इसका मान क्या हो गया, समान। ब्रैकेट में चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं लॉग ई पर ई का मान क्या होता है, एक से तो मतलब रहेगा नहीं।
तो चलिए, एक ये आपका हो गया, एक ये आपका हुआ था, दूसरा आपका यहाँ आया यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए, 1-2 मिनट के लिए हमने छोड़ा, देख लीजिए, गौर कीजिए पहले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए, हो गया। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। जब भी आप यह लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और हम जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप रिवाइज करते जाइए। चलिए, ऊपर मिटा रहे हैं। चलिए, इसको भी ले लिखते हैं। अब गौर करेंगे, आपका क्या हुआ है, लॉग ई पर के बराबर लॉग ई पर ए माइनस ए बटे 8। आप जानते हैं कि लॉग जो ई का बेस होता है 2 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं, लॉग ई का जो बेस होता है 2.303 लॉग 10, बेस क्या होता है 10, ठीक है। अब यही मान जो है हम यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो लॉग ई का क्या हो जाएगा, जो लॉगरिथम पर है उसके लिए दिक्कत नहीं होगा, 2.303 लॉग 10 पर बेस क्या हो जाएगा, के इक्वल टू, अब लॉग है ई का मान क्या होगा 2.303 लॉग 10 पर क्या होगा ए माइनस, इस पे तो लॉग नहीं है, सीधा क्या लिखाएगा ए बटे आर टी। क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं यह आया 2.303 लॉग 10 पर के, 10 आधार है, बेस है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 2.303 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2.303 से भाग देने पर, 2.303 से भाग देने पर क्या होगा, 2.303 लॉग 10 पर बेस क्या है, बेस के बटे क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है, इक्वल टू 2.303 लॉग 10 पर क्या है ए बटे क्या होगा 2.303, अब माइनस इधर भी होगा ई ए बटे क्या होगा 2.303 से होगा तो 2.303 हो गया आर और टी, आर और टी। तो गौर कीजिए 2.303 यह खत्म हो गया, 2.303 यह भी खत्म हो गया, बचा क्या लॉग 10 पर हो गया के, आधार है लॉग 10 के इक्वल टू लॉग 10 पर ए और माइनस है माइनस ई ए बटे 2.303 आर और हो गया टी, आर और टी, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो इतना सामान निकला यह भी आपका एक इक्वेशन हो गया, यह इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट, दे दिया इक्वेशन का नाम क्या, फर्स्ट दे दिया। तो देखिए जो लॉगरिथम पढ़ा है उसके लिए बड़ा इजी होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, सरल रेखा समीकरण से, सरल रेखा एक समीकरण होता है, उसमें इसका मान देखते हैं, लिख देते हैं
इसमें एग्जाम नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं सरल रेखा समीकरण से y इक्वल टू mx प्लस c होता है। सरल रेखी समीकरण या सरल रेखा समीकरण से रेखी लिख देते हैं, सरल रेखी समीकरण से y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। अब इसको इस तरह से फॉर्म लाते हैं, y इक्वल टू पहले c लेते हैं, c प्लस ये mx के रूप में है m और x, इस रूप में लेकर के इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं कि y का मान क्या होगा। यह जो y है, y का मान क्या है log 10 के, सबको लिख देते हैं। y इक्वल टू क्या है log y इक्वल टू log 10 पर k है। अब c का जगह क्या है कि c जगह आया log बेस 10 पर क्या है a। अब m का मतलब क्या हुआ, m का मतलब माइनस ई ए बटे 2.303 r है। बस ध्यान से देखते जाइए। अब x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होगा 1/t। x का मतलब क्या होगा 1/t। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं, सरल रेखी समीकरण सब। अब यहाँ क्या होगा, ग्राफ का निर्माण होगा। ग्राफ, चलिए ग्राफ क्या होगा, ले लिया, इसको इधर ले लेते हैं। यह ग्राफ, इसको मान लिया x o y। ग्राफ तो पढ़े होंगे, x o y। अब देखते हैं यह x का कितना मान है 1/t, लिख दिया 1/t। अब y की जगह क्या है log 10 के, log 10 आधार है k 1/t है। अच्छा, उसके बाद यह c log 10 ये कैसे होगा तो बताएंगे। अब m बराबर, अब जो यह ग्राफ का ढाल होगा नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, यह तो पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा ना। m बराबर क्या है माइनस। अब माइनस का मतलब क्या होगा, जब ग्राफ की ढाल होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, अगर प्लस रहता तो नीचे से क्या होता ऊपर जाता। यह माइनस है, इसका मतलब यह ग्राफ की ढाल क्या होगा, स्लोपिंग क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। इसको कहा जाता है ढाल, स्लोप। स्लोप चाहे m लिखिए या e, इसी के द्वारा सिंबल क्या जाएगा m या e। m या e का क्या मान हो जाएगा माइनस e बटे 2.303 r। अब कहीं c का क्या है, तो c का यहाँ से जो यह ग्राफ होगा, यह c का मान log 10k हो जाएगा, log 10a, यह c का मान हुआ। तो हमको यह आसानी की जरूरत नहीं है, मेन जो चीज था हमको वह चीज कर दिया हमने। अगर जानना चाहते हैं तो यही चीज होगा। क्लियर हो गया। अब यह ग्राफ हमारा बन गया। अब सक्रियण ऊर्जा का अगर ग्राफ के द्वारा पूछा जाएगा, यह भी ग्राफ क्या किया हमने बता दिया आपको, बड़ा आसान है। अब हम देख रहे हैं सारी चीजों का यहाँ अवलोकन कर दिया गया। अब यहाँ तक एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं आपको, माथा भारी नहीं करेंगे, एक बार रिवाइज हम कराएंगे, चिंता नहीं कीजिए। एक बार देखते जाइए आप कि हम क्या किए, दोनों तरफ जो है 2.303 से भाग दे दिए। भाग दिए तो क्या हुआ, log 10 के बच गया, आधार हुआ log k log a माइनस e बटे इतना हो गया rt। अब सरल रेखी समीकरण से सूत्र होता है, जो द्विघात समीकरण पढ़ा होगा उसको पता है कि y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। तो y इक्वल टू क्या करके इस रूप में लेते हैं। अब इसमें y का मान कैसे पता चलेगा, यहाँ समीकरण है। c का मान कैसे होगा, यहाँ पता चलेगा। m का मान कैसे होगा, ध्यान से चलेगा। x का मान कैसे होगा, 1/2। नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है 1 है। ठीक है। अब इसी से हमारा क्या होगा, ग्राफ का निर्माण होगा। अब ग्राफ में देखेंगे यहाँ m का मान माइनस में प्लस में, माइनस में है जिसका मतलब क्या होगा ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, इसको स्लोपिंग कहा जाता है। या पाइथागोरस का सूत्र जानते हैं हुए कि tan
बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट होता है। ये तो पढ़े आप। चलिए यहाँ तक पहले कर लीजिए क्लियर, तब इसके बाद फिर इसको मिटाएंगे, आगे चलेंगे। इसको देख लीजिए, समय दिया आपको, 1-2 मिनट सोचिए पहले, तब इसके बाद क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, इसको व्याख्या होगा। चलिए हो गया, यहाँ तक सोच लिए। अब इसको मिटाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। अब यहां लिखते हैं, यदि ताप T1 एवं T2 हो तथा वेग स्थिरांक, दो गो ताप है तो वेग स्थिरांक भी क्या आएगा, 2 गो आएगा, तथा वेग स्थिरांक K1 एवं K2 हो तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से करेंगे। एक बार T1 लेंगे, दूसरी बार T2 लेंगे, फिर एक बार K1, इसी में आएगा T1 जोड़ी लगेगा, T1 K1, अब T2 क्या होगा, K2। ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, समझा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए समझा दिए, इसको मिटाते हैं, यदि यही उतार देंगे किससे। अब क्या करेंगे, log 10 बेस है, K है तो K1 होगा, इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA बटे 2.303 R क्या हो जाएगा, T1, दैट इज इक्वेशन दूसरा। इसको मान लिया क्या, दूसरा। अब उसी तरह से करेंगे K2, फिर चलिए, फिर log 10 पर K2 log 10 पर A माइनस ये बटे 2.303 R T2, इसको मान लिया तीसरा समीकरण। क्लियर हो गया, चिंता नहीं करेंगे, माथा भारी एकदम नहीं करना है। हम आपको इसका एकदम शॉर्ट का क्लू बताएंगे, लेकिन डीपली जानना चाहते हैं, इतना स्टेप तो चलेगा ही, जरा सा भी टेंशन नहीं लेंगे। इसलिए हम एक एक चीज को आपको समझा रहे हैं। अब क्या होगा, तीसरा में समीकरण दूसरा को घटाने पर, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण तीसरा में समीकरण दूसरा को घटाने पर, लिख दिया। अब देखिए क्या है तीसरा, log 10 पर है K2, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, log 10 पर क्या होगा, K1 इक्वल टू log 10 पर A है माइनस log 10 पर क्या है A, ठीक है। अब तीसरा तो माइनस है, EA बटे 2.303 R साफ लिख देते हैं, T2। अब यह माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि घटा रहे हैं ना, इसको घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। एक स्टेप शॉर्ट कर दिया हमने, ये बटे 2.303 R T2। चलिए यहां तक हो गया।
मैथ के विद्यार्थी के लिए हल्का लगेगा। थोड़ा खाली देखना है कैसे कैसे क्या स्टेप टूटते जा रहा है। अब इसके बाद देखेंगे क्या होगा। चलिए यह हो गया, यह तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सूत्र आपने देखा होगा, शुरू से लॉग, जैसे a बटे बी होता है तो इसका सूत्र होता है लॉग ए या माइनस लॉग बी। अब लॉग ए या माइनस लॉग बी है, इसको इस रूप में लाएंगे, इस चीज को इस रूप में लाएंगे, क्लियर। तो लिख देते हैं, चाहे तो एक लाइन शॉर्ट पूरे कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। लॉग तनी सा भी शॉर्ट करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉग 10 पे k2 बटे क्या हो जाएगा k1 इक्वल टू, अब देखिए यह प्लस वाला है, पहले लिख देते हैं EA बटे 2.303 RT2, अब प्लस माइनस है ना, प्लस वाला लिखिए थे माइनस EA बटे 2.303 RT2, हाँ दोनों T2 कैसे होगा, T1 ना है, प्लस T1, ठीक है। तो प्लस क्या T1 होगा यहाँ, T1 और माइनस यह हो गया, ठीक है, ये बटे T2। चलिए क्लियर हो गया T2। अब क्या होगा, और log 10 पर k2, अब आ रहा है सूत्र की उत्पत्ति हो रहा है। चलिए एक ऑनलाइन कर देते हैं। अब कॉमन क्या क्या होगा, EA बटे 2.303 R, इसमें भी है, इसको कॉमन ले लिया हमने। EA बटे 2.303 R कॉमन हो गया। यहाँ कुछ क्या है, 1 बटे T1 अब माइनस 1 बटे T2। चलिए यहाँ भी सूत्र निकल गया, ये भी हो गया। देखिए इसको और ये कर देते हैं आसान, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। और log 10 पर है k2 बटे k1 इक्वल टू EA बटे 2.303 R, अब यह लघुत्तम ले लिया T1 इंटू T2, ऊपर चला गया T2 माइनस T1। यही हुआ आर्हनीय समीकरण का सूत्र। यह बड़ा यूनिक क्लास था, VBI क्लास था। यह पिछले कई सालों से नहीं पूछा जा रहा है, हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में पूछ दे, इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा निकला। इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा, तो इसमें भी न्यूमेरिकल हम बताएंगे। तो चलिए इसको पहले आप उतार लीजिए, तब एक बार पुनः डिस्कशन कराएंगे शुरू से। यहाँ पे क्लियर कीजिए, पहले बात गौर कीजिए, तब 1 मिनट बाद पुनः समझाएंगे। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब यह सूत्र हुआ, अब इसको रिमाइंडर क्लास एक बार लेते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसको मिटा रहे हैं। हर हमेशा कॉपी कलम लेके बैठिए, उतारा कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा क्या होगा, वो अभी फिर उतारना ही पड़ेगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट में। अभी रहता तो एक बार क्या करते हैं, इसे समझा देते हैं, पुनः शॉर्टकट में हल्का हल्का लिखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्हनीय समीकरण का व्यंजक प्राप्त करना है, तो आर्हनीय में आपने गौर किया है कि देहली ऊर्जा आया था, अभिकारक अणुओं की औसत गति ऊर्जा आया था। इसमें लॉगरिथम का प्रयोग होता है, सरल रेखी समीकरण का यूज होता है, जिससे क्या होता है कि आरएनएस में जो है ढाल बनता है, ग्राफ बनता है, उसके आधार पर आपकी ऑब्जेक्टिव का भी निर्माण होगा। तब जाकर के क्या होगा, आरएनएस समीकरण का व्यंजक प्राप्त होगा। क्या व्यंजक प्राप्त हुआ, log k2 बटे k1 बराबर log k2 बटे k1 बराबर 2.303 नहीं बटे क्या हो गया कि T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2।
इस तरह से हमने क्या किया कि आरएनएस समीकरण का व्यंजक प्राप्त किया। एक बार पुनः रिमाइंडर करवा रहे हैं कि आरएनएस ने ताप और वेग स्थिरांक के बीच क्या क्या था, संबंध स्थापित किया। क्या था संबंध? के इक्वल टू ए ई पे माइनस ई ए बटे आर टी, यही था। के इक्वल टू ए ई माइनस ए बटे आर टी, यह हमारा क्या था, आरएनएस ने निकाला, प्रयोग का था इक्वेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है आरएनएस का समीकरण। अब इसमें के क्या है उतना नहीं लिखेंगे, खाली समझा देते हैं पुनः। के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या होगा, आवर्ती गुणक होगा, और ई ए क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा होगा, आर क्या होगा, गैस स्थिरांक होगा, टी क्या होगा, ताप होगा, परम ताप होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर ध्यान से देखते यही है, तो क्या हो जाएगा, लॉग के। अब ई नहीं लिखते हैं, ई आधार है, या लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई पर ए। अब देखिए यह दूसरा चीज है, यह ए है, यहाँ इनटू है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस लॉग जो है ई पर बेस हो गया ई माइनस ई ए बटे आठ, इतना हो गया। अब इसका एक लाइन और करेंगे, इधर लेते हैं, लॉग ई पर के इक्वल टू लॉग ई पर ए। अब यह माइनस टर्म इधर चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई ए बटे आठ, और क्या बचा, लॉग ई पर ए। अब आप कहेंगे कैसे, तो हमने वहां भी बताया आपको, जैसे लॉग एक्स पर वाई रहता है, तो वाई क्या लिखाता है पहले, वाई लॉग एक्स। ये सब नियम आपने पढ़ा होगा बच्चे से, 8वां 9वां 10वां है, ये सब चीज, ये मैथ का कैलकुलेशन है। अब इससे ज्यादा कहेंगे हम क्या समझे, यह सूत्र ही होता है ऐसा, ठीक है। अब यह माइनस टर्म है, तो माइनस इधर चलाया, क्लियर हो गया। और दूसरा चीज है क्या कि लॉग ई पर ई का मान समान है, इसलिए इसका मान होता है 1, तो टर्म हमारा इतना ही बच जाएगा, लॉग ई पर के इक्वल टू लॉग ई पर ए, अब माइनस क्या बच गया, ई ए बटे आर टी, क्लियर। यह हमारा यह निकला इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लॉग जो होता है ई, लॉग ई का आधारे होता है, लॉग ई पर जो 10 का आधार होता है 10 का, वो उसका माने होता है लॉग ई का 2.303 लॉग 10 का, ठीक है। अब इसका मान क्या करेंगे, दोनों साइड हम पुट करेंगे। चलिए लॉग ई के जगह क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग 10 पर क्या हो जाएगा, के। अब क्या हो जाएगा इधर, 2.303 लॉग 10 पर ए माइनस ई ए बटे आर टी, ठीक है। जैसा आ रहा है वैसे चल रहा है यहाँ पे, माइनस ई ए बटे आर टी। उसके बाद फिर गौर करेंगे, अब क्या करना है इसमें, देख रहे हैं कि हमको इक्वेशन लाना है, अभी इक्वेशन आ नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, 2.303 से दोनों तरफ हम भागा दे देंगे, भाग लिख देते हैं दोनों तरफ। चलिए शॉर्ट में कर लिख दिया, दोनों तरफ 2.303 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, क्लियर। अब तो वहां पे लिखबे किए ना, यहाँ पर कैसे समझा रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, अब देखिए भागा देंगे, यह खत्म हो जाएगा, अब यह खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, गुना हो जाएगा 2.303। चलिए स्टेप शॉर्ट में बता रहे हैं, हो गया लॉग 10 पर के इक्वल टू क्या बचा, लॉग 10 पर ए माइनस ई ए बटे हो गया 2.303 आर ओ टी। यही हमारा इक्वेशन निकला, इसी इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना। अब जो खेल होगा इसी से होगा, ठीक है। आ रहा समझ में, चलिए अब आगे बढ़े। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो फोन से पूछेंगे, जहां तक हमको उम्मीद है अब दोबारा दिक्कत नहीं आना चाहिए, डिस्कशन काफी चल रहा है। चलिए ऊपर का मिटा देते हैं, अब खाली इसको देखेंगे। अब
आगे बढ़े। अब क्या करेंगे हम लोग, देख रहे हैं यहाँ के है इतना ये। अब ताप स्पष्ट लिखते हैं, ताप पहला ताप T1, पहला ताप के लिए क्या होगा, पहले ताप T1 और वेग क्या हो जाएगा K1, समझा रहे हैं। अब दूसरा ताप क्या होगा, दूसरा ताप T2 और वेग क्या हो जाएगा K2। आ रहा समझ में। अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। एक बार T1 का संबंध इससे होगा, T2 का संबंध इससे होगा, ठीक है। तो चलते हैं, लॉग 10 तो आधार है K इक्वल टू लॉग 10 पर A और माइनस EA बटे 2.303 R। इसको क्या आ जाएगा T1, इसको मान लिया इक्वेशन दूसरा। अब इसी तरह से फिर इसके लिए करेंगे, log 10 पर K इक्वल टू log 10 पर A माइनस EA बटे 2.303 R T2। इसी तरह से मान बैठा दिया हमने, ठीक है। इसी में क्लियर हो गया। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अब यही कैलकुलेशन चलेगा। अब समीकरण तीसरा में इसको दूसरा को क्या करेंगे, तीसरा में घटा देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या से जो है अंतिम से जो प्रारंभिक घटता है, अंतिम आपका यह है और प्रारंभिक आपका यह हो गया। तीसरा में क्या करेंगे, दूसरा घटाएंगे। चलिए अब लिखते जाते हैं, घटा log 10 पर K माइनस log 10 पर क्या होगा, log 10 K माइनस log 10 पे K आ गया। अब इक्वल टू लॉग, इसको K1 ना है जी, K1 और K2, K1 और K2, ठीक है। अब यह आ गया log 10 पर A माइनस माइनस में यह खत्म हो जाएगा, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, क्या उतना क्या लिखेंगे, इसी का कर देते हैं इक्वल टू। अब यह हो गया बचा माइनस EA बटे 2.303 R T2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस EA बटे 2.303 R T1, ठीक है। अब चलिए इसको लेते आते हैं फॉर्म में। यहाँ पे था log K2 ना, K2 माइनस K1। हाँ चलिए अब इसको लाते हैं, log K10 पर आधार है K2 बटे K1 इक्वल टू प्लस वाला टर्म यह दिया हुआ है, और यह चीज जो है इसमें भी कॉमन है, दोनों में। इसको कॉमन ले लेते हैं, दोनों मिल गया, इसको कॉमन ले लेते हैं। EA बटे 2.303 R, EA बटे 2.303 बटे क्या है इंटू R, ब्रैकेट 1 बटे T1 और माइनस 1 बटे T2, ठीक है। यह भी हो गया सूत्र, यह भी यहां निकल गया व्यंजक, लेकिन इसको सरल में लाते हैं व्यंजक, न्यूमेरिकल बनाने में आसान रहेगा। इसे भी बना सकते हैं आप, यहां से भी आप बना सकते हैं। चलिए एक स्टेप और ला देते हैं, log 10 आधार है K2 बटे K1 इक्वल टू EA बटे 2.303 R, ठीक। अब इसका लघुत्तम ले लिया T1 इंटू T2, ऊपर चला गया T2 माइनस T1। चलिए निकल गया, दोबारा भी हमने समझा दिया आपको क्या निकला। सक्रियण ऊर्जा के लिए आरण्य समीकरण का जो सूत्र निकला, log K2 बटे K1 EA बटे 2.303 R T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। क्लियर। एक बार पुनः समझ लीजिए, यह पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कई इसका ऑब्जेक्टिव निकला है। log K2 बटे K1 बराबर EA बटे 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमको जहां तक था पावर हमने उतना समझा दिया। अब आपकी जवाबदेही है कि आप कितना प्रतिशत समझते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, दोबारा पूछेंगे, रिप्लाई देंगे।
अगर आप कहेंगे फिर से अगर आप फोन करेंगे समझाने के लिए तो हम समझा देंगे, लेकिन इसको याद करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को यह याद होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं अभी तक वीडियो में यही सबसे बड़ा वीडियो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, दोबारा समझाना पड़ा है। ठीक, इसके बाद फिर कुछ जो इस पर न्यूमेरिकल चलेगा, कुछ शॉर्ट होगा, वह हम देखते हैं, जैसा होगा वैसा कर देते हैं। क्लियर? एक बार पुनः रिमाइंडर कराते हैं कि सक्रिय ऊर्जा के लिए सूत्र आया, न्यूमेरिकल में भी आएगा कई बार, log K2/K1 बराबर EA/2303R ब्रैकेट T2 - T1/T1 × T2। चलिए, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।